हाँ जी, ये आपके 54 तक जो है ना, ये सेम यही चीजें आपने इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है। अभी लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस भी इनकी करेंगे कुछ, और इधर से जो डिवीजन आ रही है ना जिन क्वेश्चंस में, उनमें आप लोगों को इसका रिव्यू बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 32 अभी हमने किया था, डिवीजन की, उसको पहले सिंपलीफाई किया और उसके बाद पावर्स को सॉल्व करके एक आपके पास छोटा छोटा फंक्शन बन गया था, उस पर पावर रूल आपने सिंपली अप्लाई कर लिया था। अब नेक्स्ट ये 34 क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है, इसमें भी डिवीजन आ रही है। तो नीचे जो भी टर्म है उसको आपने सेपरेट दोनों टर्म्स के ऊपर न्यूमरेटर पे डिवाइड कर देना है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। मैम अटेंडेंस तो अलाउ कर दें। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये आप लोगों को मैं करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। इंटीग्रेशन 7 साइन थीटा बाई 3। अब इसमें थीटा आ रहा है और एंगल में डिवीजन आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लें। आपके पास है 7 साइन थीटा बाई 3, इसका आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब 7 आपके पास कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। 7 को आपने लिख लिया बाहर, अंदर इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन थीटा बाई 3 dx। ठीक है, इक्वल का साइन आपने साथ लगाना है 7। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस कॉस के साथ में जो भी एंगल है वो एंगल आप पुट कर दें, थीटा बाई 3। अब जो भी एंगल है उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे साथ में, थीटा बाई 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सॉरी, इधर भी थीटा होगा। ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होगा 1, 1/3। अब इसका जो भी डेरिवेटिव आता है वो आपने इसके डिवाइड में लिख देना है। ठीक है, 1/3 प्लस सी। थोड़ा सा ये एंगल में डिवीजन आ रही थी, वो आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है ताकि इसमें जो है वो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 7 के साथ होगा। जाहिर सी बात है, डबल डिवीजन है, जब आप इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 21 माइनस 21 कॉस थीटा बाई 3 प्लस सी। ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर है, इसको नोट कर लें।
हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने नोट? हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया आप लोगों ने? इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो बोले, फिर नेक्स्ट हम लोग करें। अच्छा जी, कर लिया है। तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वेरीफाई एंटी डेरिवेटिव फार्मूला। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है एंटी डेरिवेटिव फार्मूलाज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, वेरीफाई द फार्मूला इन एक्सरसाइज 55 टू 60। 55 टू 60 क्वेश्चंस में आपने एक ही काम करना है। अब टू साइड्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। आप दोनों में से एक को सॉल्व करते हैं, आपने एंटी डेरिवेटिव को वेरीफाई करना है। इसको नोट करने, इसका सोल्यूशन आप लोग को करवा रही हूँ। 7x - 2। हाँ जी, अब इसमें आप लोगों ने कौन सी राइट हैंड साइड को यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे। राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिख ली, देन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव आप लेंगे, डेरिवेटिव बाहर मेंशन करेंगे और कंप्लीट फंक्शन का लेना है। आपके पास यहाँ से लिखा है, यहाँ पर जो कंप्लीट फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, दोनों टर्म्स पे सेपरेट डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे, 1/28 आपका क्या आता है, इधर कांस्टेंट नंबर आता है। आप डेरिवेटिव जस्ट इस चीज का लेंगे तो साइड पे इसका डेरिवेटिव आपको लेके दिखा रही हूँ। 7x - 2 होल पावर 4। इसका डेरिवेटिव है 4 आपका स्टार्ट में। 7x - 2 4 पावर में से 1 माइनस करके देंगे 3। अब अंदर जो फंक्शन है उसको आप लेंगे तो 7 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव साथ में 1 और -2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 28 एज इट इज। सी कांस्टेंट नंबर है, सी का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे आपने कटिंग कर लेनी है, 4 7 28 होता है और ये वाला 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपने देखना है कि हमारे पास अब जो आंसर आया है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। देखें वही चीज आ रही है, 7x - 2 होल क्यूब dx और 7x - 2 होल क्यूब। इसको नोट कर लें जल्दी से। हाँ जी, कर लिया सबने नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाकी सेम है, ये अभी हम लास्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपने बताना है राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग से विच फॉर ईच फार्मूला आर गिवन ब्रेव रीजन फॉर ईच आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इसका गिवन है 61 का। आपने बताना है
एक साइड सॉल्व करके दूसरी साइड प्रूव करनी है और बताना है कि ये जो साइड्स आपके पास गिवन है ये सही गिवन है या रॉन्ग गिवन है। क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट अभी मैं आप लोगों को इसका सॉल्व करवाऊंगी। ए पार्ट देखें। अब इसमें भी आप लोगों ने राइट हैंड साइड यूज करनी है और लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है एक्स के डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव आप मेंशन करोगे। अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास टू टर्म्स दो फंक्शंस आ रहे हैं। एक तो एक्स के का फंक्शन आ रहा है और दूसरा साइन एक्स का फंक्शन आ रहा है। तो हमें पता है कि जब डेरिवेटिव में दो फंक्शन इकट्ठे आते हैं तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। वो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल के लिख दिया। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट ले लिया, साइन एक्स को सेकंड ले लिया। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस के इक्वल, फिर साइन एज इट इज एक्स के का डेरिवेटिव 2x के इक्वल। नेक्स्ट इसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक्स के डिवाइडेड बाई 2, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन एक्स, और ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जस्ट क्या रह जाएगा, एक्स साइन एक्स रह जाएगा। ये आपके पास जीरो है तो ये नहीं आएगा साथ में। ठीक है, कांस्टेंट आपका जीरो हो चुका है। जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो वो जीरो ही हो जाएगा, प्लस जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपके पास आंसर आया इसको आपने राइट हैंड साइड के साथ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है कि वही आता है। अब ये देखें इधर आता है एक्स के डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, लेकिन इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो जस्ट एक्स साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी साथ में ऐड है एक्स के डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स। अगर यहाँ पे ये वाली टर्म आपकी, सॉरी ये वाली टर्म अगर आपकी नहीं होती, जस्ट ये वाला आंसर होता तो देन हमने कहना था कि ये राइट है। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका आपने बताना है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको नोट कर लें जल्दी से। ओके, क्रॉस कर लें, डन कर दिया, बाकी लोग भी कर चुके हैं। हाँ जी, इसका सी पार्ट आप लोग मुझे करके दिखाएं जल्दी से। 5 मिनट वेट कर रही हूँ मैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर सी जो है ना इसका जल्दी करके दिखाएं। ये वाला इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, क्विकली सारे सॉल्व करेंगे और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है।
हाँ जी, तैयबा मानूर कह रही है कि ये राइट है, तो बच्चे इसको ग्रुप में शेयर करें। हाँ जी, अपना सोल्यूशन जो है वो जल्दी से शेयर करें। ठीक हो गया, वेरी गुड, आपने ठीक किया हुआ है, राइट है ये। एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये अब देखें क्वेश्चन नंबर 62 में भी आपने राइट और रॉन्ग ही बताना है। एक क्वेश्चन को उन्होंने काफी बार पूछा हुआ है, और ये अगर आप ये सारे सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 तक ये ऐसे ही चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसकी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 67 देखें। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज 67। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगी, उधर इसका हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी है। क्वेश्चन नोट कर लें, देन मुझे भी लिखवाइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन बोले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस क्या था, सॉरी 2x माइनस 7। टू एक्स माइनस 7। ठीक है, और y एट 2 पे क्या गिवन है, y एट 2 0, ये ठीक लिखा है मैंने। यस मैम। अच्छा जी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू जो है फंक्शन ये यूज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अच्छा, तो इसमें आपने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने इसका दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आपने इंटीग्रेशन इसकी अप्लाई कर लेनी है। 2x माइनस 7 डी एक्स। ठीक है, अब ये जो है ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी, आपका यहाँ पे जस्ट y रह जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे दोनों टर्म्स का अलग-अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट नंबर है एज इट इज। x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसकी पावर क्या आती है, 1 आती है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस
1 माइनस 7, 7 के साथ अब कौन सी टर्म है अंदर इंटीग्रेशन के 1 आएगी तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट जो अब इंटीग्रेशन पे इसमें ऐड करते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर लें y इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 होगा तो ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट यहाँ पे x स्क्वायर रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अब हमने ये जो इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं इनको यूज करना है। अब ये इनिशियल वैल्यू कैसे दी गई है, इसको हम y एट x लिखते हैं। ठीक है, y एट x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, आपने याद रखना है जो भी फंक्शन हो उसको हम लिखते हैं y एट x, मतलब अगर x वेरिएबल यूज हो रहा है तो y एट x लिख देंगे। अगर सपोज दैट x की जगह t लिखा होता तो y एट t लिखना था, तो t की वैल्यू 2 आनी थी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे, y की जगह आप 0 पुट कर लोगे इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट कर देंगे। हमारा मकसद क्या है, इस c की जगह वैल्यू निकालनी है हमने वो वाली और इसकी जगह पुट करनी है, कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देना। माइनस 7 x की जगह 2 प्लस सी एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 4, ये आ जाएगा 14 प्लस सी। तो सी का आंसर क्या आएगा, यहाँ से माइनस 10 आएगा, -10 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +10 हो जाएगा, सी का आंसर 10 आ जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन में सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये +10, ये आपके पास इसका फाइनली आंसर है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो अभी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? x इज इक्वल टू 2 कैसे आया है? अब ये x इज इक्वल टू 2 देखें हमारे पास फंक्शन में ही वैल्यू गिवन है, ये आप अगेन जरा क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन है y एट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास y किस फंक्शन में गिवन है, किस वेरिएबल में आ रहा है, x में आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, y एट इसको x लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा y एट x, मैंने आपको लिख के भी दिखाया y एट x इक्वल्स टू, फिर ये फंक्शन आता है 2x माइनस 7। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0 लिखे होंगे, आप यहाँ से कंपेयर कर लोगे कि x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, और y की वैल्यू जो इक्वल वाली साइड पे होगी वो आपने लेनी है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? जी, 3 बच्चों ने कर दिया, बाकी भी आंसर करें। अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स तक ही हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब मुझे बच्चों आप लोग 69 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 69। हाँ जी, कोई व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेगा इधर क्लास में ही, कोई ऐसा बच्चा हो?
मैं स्क्रीन अलाउ करती हूँ, आप मुझे करके चेक करवाइए। मोबाइल से करना मुश्किल होगा, कोई लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं? सॉल्व करके तो व्हाट्सअप करते जाए मुझे, फिर मोबाइल पे आप लोग ले रहे हैं तो फिर उधर से नहीं होगा। चले व्हाट्सअप करते जाए।